हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। जी हाँ, कल इसके ऊपर एक एपिसोड किया था। उसकी जो जामनगर में जो रिफाइनरी है गुजरात के अंदर, उसकी जो असेसमेंट की गई है वो $75 बिलियन की गई है, $75 बिलियन की। रिलायंस के ऊपर इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली इससे थोड़ा ज़्यादा का कर्जा है। अनाउंस ये किया गया है कि 18 मंथ्स के अंदर अंदर रिलायंस जो है वो डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा। इतनी बड़ी कंपनी जिसका कारोबार 3 ट्रिलियन रुपी से ज्यादा है। 3 ट्रिलियन रुपी, जी हाँ, 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। यानी कि आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट 1/8 ऑफ इंडियाज बजट। इतनी बड़ी कंपनी, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी है वो ऑलमोस्ट हर साल जो होती है, हर क्वार्टर के अंदर वो करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा की होती है। तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। इसे आप कह सकते हो हर साल की जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी करीब $16 बिलियन। अब इस कंपनी ने फैसला किया है कि इस रिफाइनरी के अंदर 20% हिस्सा वो एक कंपनी को बेचने जा रही है, और वो कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। जी हाँ, दुनिया की नंबर 1 कंपनी, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दुनिया में उसकी है, और उसके प्रॉफिट हैं पिछले साल के $111 बिलियन। इतने प्रॉफिट ना एप्पल के हैं ना माइक्रोसॉफ्ट के हैं, दुनिया में किसी कंपनी के नहीं हैं। और उस कंपनी का नाम है सऊदी अरामको। जी हाँ, सऊदी अरेबिया की कंपनी अरामको, जो कि ऑयल मेजर है। और उसने फैसला किया है कि वो रिलायंस का 20% हिस्सा $15 बिलियन में खरीदेगी। बहुत बड़ा फैसला है ये। एक इतनी बड़ी डील है कि जिसका कुछ अंदाजा नहीं है। अब आप सोचिए कि इंडिया के अंदर सऊदी अरेबिया हो, कतार हो, और यूएई ने फैसला किया है कि 70 से $75 बिलियन लगाएंगे। आप सोचिए कि इंडिया में इतनी कंपनीज क्यों आ रही हैं। क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे ब्राइट स्पॉट है इस टाइम। तो दुनिया का जब ब्राइट स्पॉट होगा तो कंपनियां आएंगी। अब पाकिस्तान को जब कुछ 1-2 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया से लेने से, तो सऊदी अरेबिया ने बहुत सारी उसके ऊपर कंडीशंस लगा दी थी। $6 बिलियन का लोन लेना था आईएमएफ से, उसके लिए सैकड़ों कंडीशंस लगाई गई हैं। आज ये कंपनियां वहां पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान में। और ये सारी कंपनियां जो एक तरह से कहा जाए कि एक मुस्लिम कंट्रीज हैं, सारे के सारे गल्फ के, वहां से निकल के वो सब इन्वेस्ट करने को तैयार हैं इंडिया के अंदर। क्योंकि यहां पे उनको मिलता है बिजनेस, यहां पे मिलता है ट्रेड, यहां पे मिलता है व्यापार, यहां से मिलेगी उनको एफ्लुएंस। इसलिए आज की डेट में जब मोदी जाते हैं सऊदी अरेबिया में, तो उनको वहां का सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है। मोदी जब जाते हैं यूएई में, तो वहां पे जो उनके किंग हैं अल नाहयान, वो उनका स्वागत करते हैं गले लग के। और यहां भी आते हैं तो मोदी साहब उनको लेने जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं गले लग के। इसके मुकाबले आप सोचिए कि कितने लोगों को सऊदी में जाके वेलकम मिलता होगा। लेकिन मोदी को जो वेलकम मिला है वहां पे वो अनप्रेसिडेंटेड है। जो रेड कारपेट उनको मिला था लास्ट टाइम वो गए थे, अनप्रेसिडेंटेड। जब वो यूएई में गए थे तब भी अनप्रेसिडेंटेड वेलकम था। नॉर्मली ऐसा जो वेलकम दिया जाता है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ट्रंप है उनके लिए रखा जाता है, और इक्वलेंट टाइप ऑफ जो वेलकम दिया गया था। ये दुनिया ट्रेड की दुनिया है, ये दुनिया बिजनेस की दुनिया है। इस दुनिया में बहुत बार कहा जाता है कि शायद इस कंट्री के साथ प्रेफरेंस होगी, उस कंट्री के साथ प्रेफरेंस होगी। पाकिस्तान ने बहुत बार कहा कि हमारे मुस्लिम ममालिक हैं तो हमारे साथ उनको समझौता करना चाहिए। खैर वो उनकी आपस में उनकी बात है। लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, ओमान, बहरीन, जितने भी कंट्रीज हैं सारे के सारे ये प्रेफर करते हैं कि वो हिंदुस्तान के अंदर ट्रस्ट करें और हिंदुस्तान के अंदर ट्रेड करें। इवन ईरान भी यही करता है। ईरान का सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है। क्योंकि इंडिया के साथ उसके समझौते हैं। इंडिया ने उसका चाहबार जो पोर्ट है पूरा का पूरा डेवलप किया है, और इंडिया के साथ उसके समझौते बहुत बड़े हैं। $15 बिलियन सऊदी अरामको, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, नंबर 1 प्रॉफिटेबल कंपनी जियो का, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो रिफाइनरी है वहां पे 20% हिस्सा खरीद रही है $15 बिलियन में।
जी हाँ, ऑल कैश डील। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है रिलायंस के लिए। ये ट्रस्ट है रिलायंस के अंदर और इंडिया के अंदर सऊदी कंपनी का और बाकी जो गल्फ कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनका भी। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।